हमारी अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, छोटे बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज व्हेल्स तक। लेकिन साइंटिस्ट इन सबको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कैसे करते हैं, आज हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के थ्रू इसको समझेंगे। वेलकम टू स्टडी कॉर्नर, जहां हम टफ टॉपिक्स को ईजी बनाते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। लिविंग वर्ल्ड में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स शो लाइफ प्रोसेसेस एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। अभी जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं, जैसे ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट को। इसी ह्यूज वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़, शेप और हैबिटेट में मिलते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं और कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ जो है वो एयर में रहते हैं। तो हमारा लिविंग वर्ल्ड जो है फुल ऑफ क्या है, डाइवर्सिटी है, कि वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज एंड नंबर। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, मतलब कि उनका साइज़ और नंबर जो है वो दोनों ही इंक्रीज़ करता है। जैसे एक स्मॉल प्लांट है वो धीरे धीरे एक बड़ा ट्री बन जाता है। अब हमारे पास सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन, मतलब वो अपने ही टाइप के न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्ड्स जो हैं वो एग्स देते हैं और उनसे फिर न्यू बर्ड्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड आती है मेटाबॉलिज्म। दे कैन कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस, जो भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सब जो है ये मेटाबॉलिज्म है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर पाते हैं और कोई ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं शो कर पाते। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉन्शियसनेस। दे कैन सेंस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दैम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को जो है वो फील कर सकते हैं और उनको रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे डॉग फूड देख कर रिएक्ट करता है, तो वो ये कॉन्शियसनेस भी शो करते हैं। अब हम लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे। द लिविंग वर्ल्ड इज़ इनक्रेडिबली डाइवर्स। मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ईच अडेप्टेड टू इट्स हैबिटेट। कि हमारी अर्थ पर जो है वो मिलियन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, अलग अलग तरह के, जिसके साइज़, शेप, हैबिटेट सब कुछ जो है वो अलग होता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट हैबिटेट वाले ऑर्गेनिजम्स की बात। तो फॉरेस्ट में हमें ट्रीज़, श्रब्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में, जो कि वाटर में रहते हैं। तो इसमें फिशेज़, अलगी, कोरल्स, जेलीफिश, ये सब देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में हमें कैक्टस, श्रब्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। माउंटेन्स में अब जैसे कोल्ड क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे हमें पाइन ट्रीज़, एनिमल्स जैसे कि याक, स्नो लिपर्ड, बर्ड्स, ऐसे ये सब देखने को मिलते हैं माउंटेन्स में हमें। देन आते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बहुत स्मॉल होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी, ये सब। द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस वैरायटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी अर्थ पे। अब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेड मैनर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो साइंटिफिक नेम देने हैं। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो पूरी दुनिया में सेम होते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला है कि डिफरेंट प्लेसेस पर जो है सेम ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं। अब इस वजह से क्या होती है कि कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो साइंटिफिक नेम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी देते हैं कि साइंटिफिक नेम जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स को एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी देते हैं। तो अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ टू वर्ड्स नेम कॉल्ड बाइनोमियल नेम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनेगा। द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉल्ड जीनस नेम एंड द सेकेंड वर्ड इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड होगा
उसको वो जीनस होता है, एंड सेकेंड वर्ड जो होता है उसको स्पीशीज़ बोलते हैं। द फर्स्ट वर्ड जीनस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ड जीनस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, एंड द सेकेंड वर्ड स्पीशीज़ ऑलवेज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। और जो सेकेंड वर्ड स्पीशीज़ है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। बोथ द वर्ड्स आर रिटन इन इटैलिक्स। हमने दोनों वर्ड्स को इटैलिक्स में लिखना है। इफ़ हैंड रिटन बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन। और उन्होंने ये बोला कि अगर हम मान लो, अब देखो कंप्यूटर में तो हम उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं बाय फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ करके, है ना, बट अगर हम उसको अपने हाथ से पेंसिल की हेल्प से कॉपी में लिख रहे हैं तो हमने दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, जिससे कि पता लगता है कि ये हमने एक साइंटिफिक नाम लिखा है। आफ्टर राइटिंग द साइंटिफिक नेम, द नेम ऑफ द ऑथर हु गेव द नेम इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, तो फिर जो नेम होता है ऑथर का, जिस भी ऑथर ने उसका साइंटिफिक नेम रखा है, उस ऑथर का नेम जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब हम जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। अब देखो होमो जो है उसमें जीनस है और सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है, ठीक है। तो होमो में हमने फर्स्ट लेटर एच कैपिटल रखा है और सेपियंस में फर्स्ट लेटर एस जो है वो स्मॉल लिखा है। और इसका ऑथर ये टर्म किसने दी थी? लिनियस ने दी थी। ऐसे लाइन है, इसका नाम है पैंथेरा लियो, ये दी है लिनियस ने। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका लिनियस। अनियन हेलियम सिपा लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया है? कार्लस लिनियस ने ही दिया है। साइंटिफिक नेम्स हेल्प इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो बच्चों आज हम इसके लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 1 में हम सिर्फ आज इतना ही पढ़ेंगे। हमने इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, उनके बायोडाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर, उनके करैक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम अपनी पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।